कानपुर सिविल लाइन के गोपाल विहार निवासी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता का 24 जून से लापता थी। वह रोजाना ग्रीन पार्क स्टेडियम जिम जाती थी। उस दिन वह घर नहीं लौटी तो राहुल ने जिम ट्रेनर विमल सोनी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने शुरुआत में इसे गंभीरता से लिया। बाद में 26 अक्टूबर को विमल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि एकता की हत्या कर शव ऑफिसर्स क्लब में गाड़ा गया। उस समय पुलिस ने जो कहानी बताई, मैं उसमें कई सवाल अनुरत करता हूं। पुलिस का कहना था कि विमल ने 45 मिनट में गड्ढा खोदकर शव गाड़ा। इतने कम समय में यह कैसे संभव हो गया? बताया गया था कि पुलिस ने विमल सोनी को रिमांड पे लिया। गुरुवार को उससे पूछताछ के बाद कई सवालों के जवाब मिले। शुक्रवार सुबह 8 बजे उसे दोबारा जेल भेजा। गुरुवार शाम अब कानून व्यवस्था हरीश चंद्र ने बताया कि एकता की हत्या 24 जून की सुबह 7:20 के बीच में हुई थी। एकता को विमल ने जिम के अंदर एनर्जी ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। वहां से निकलने के बाद उसे अपनी कार में ले गया। कार में दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद विमल ने एकता के मुंह पर मुक्का मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर विमल ने रस्सी से गला घोंटकर उसे मार दिया। करीब 45 मिनट तक विमल शव को ठिकाने लगाने की जगह तलाशता रहा। इसी दौरान उसे याद आया कि ऑफिसर क्लब परिसर में आगे की ओर एक गहरा गड्ढा है। वह कार से शव लेकर वहां पहुंचा। ऑफिसर्स क्लब ने उसे कमरा मिला था। इस कारण मुख्य गेट की चाबी उसके पास पहले से थी। उसने कार बाहर खड़ी कर दी और पैदल डीएम आवास परिसर में घुसा, जहां से ऑफिसर क्लब जाने के लिए एक गेट है। उसी से वह अंदर पहुंचा। फिर मुख्य गेट का ताला खोलकर कार को गड्ढे तक ले गया और एकता का शव गाड़ी से उतारकर गाड़ दिया। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि गड्ढा पूर्व में पहले से ही खोदा गया था, जिसकी गहराई करीब 4 फीट थी। इस कब और किसने खोदा इसकी जानकारी नहीं है। जिस तरह गाड़ी में रस्सी लाकर रखी गई और अन्य घटनाक्रम, उससे साफ ये था कि विमल एकता को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। शव गाड़ने के लिए गड्ढा तलाश कर रखना भी उसकी साजिश का एक हिस्सा था। जिम ट्रेनर ने बताया कि चैटिंग और पर बात होने के बाद नवंबर 2023 से नजदीकियां बढ़ी। दोनों लोग अक्सर कार में ही मिलते थे। कोई उन्हें देख ना ले, इसीलिए शीशे काले करवा रखे थे। एकता उसे इस हद तक पसंद करती थी कि जब वह किसी और महिला को जिम ट्रेनिंग देते देख तो आग बबूला होकर लड़ने लगती थी। विमल को धमकी देती थी एकता। रोका भी हो गया था। इस बात की भनक एकता को लग गई थी। उसने धमकाना शुरू कर दिया। वह अक्सर मैसेज में विमल को धमकाती थी कि लड़की को इस रिश्ते के बारे में बता देगी, साथ ही बर्बाद करने की भी धमकी देती थी। हालांकि वह ना तो खुद विमल से शादी करना चाहती थी और ना ही उसकी होने दे रही थी। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार विमल ने इस हत्या को अकेले ही अंजाम दिया था। हालांकि हत्या के लेकर शव दफनाने तक उसने किसी की मदद नहीं ली। हालांकि पुलिस की कहानी एकता के परिजनों को हजम नहीं हो रही है। एकता के पति शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता दावा कर चुका है कि उसकी पत्नी का विमल से कोई अफेयर नहीं था। एकता हत्याकांड की जांच पूरी करते हुए पुलिस ने 700 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। पुलिस ने जिम ट्रेनर विमल सोनी की शादी में रोड़ा बनने की हत्या का आधार बनाया है। इस परेशानी से बचने के लिए विमल ने एकता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक दिल दहलाने वाला हत्याकांड सामने आया है, जिसमें जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एकता गुप्ता की हत्या कर शव डीएम आवास के बगल में ऑफिसर क्लब की जमीन में दफना दिया था। पुलिस ने 4 महीने बाद विमल की निशानदेही पर कंकाल बरामद किया। एकता हत्याकांड की जांच पूरी करते हुए पुलिस ने 700 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। उसके साथ ही 350 पन्नों की व्हाट्सएप चैट, टेक्स्ट मैसेज में हुई बातचीत को आधार बनाया गया है। कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में पेश किया है। और उसकी निशानदेही पर एकता गुप्ता के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर आलोक मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर मनीषा शुक्ला के पैनल ने किया। सूत्रों की माने तो कई महीनों से ज्यादा समय एकता की हत्या कर शव दफनाया गया था, इसलिए कंकाल टुकड़ों में हो गया। जोड़ से हड्डियां खुल गईं और वहीं मौके पे 206 की जगह एकता के शरीर की कम हड्डियां मिली। कंकाल की जो खोपड़ी है पुलिस के लिए गले की हड्डी बन गई है। पुलिस खोपड़ी को लेके झांसी से लेके कन्नौज और लखनऊ तक की दौड़ लगा चुकी। हालांकि अब तक साफ नहीं हो पाया कि चेहरे की चोट मारने से पहले ही या बाद में, या फिर चेहरे की चोट हत्या वाले दिन ही है। चोट की जांच कराने के लिए पुलिस खोपड़ी लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के चक्कर काट रही है। हाल ही में टीम लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला गई, जहां से उसे खोपड़ी का एक्सरा करा
कराकर लाने की बात कहकर लौटा दिया गया। सोमवार को पुलिस टीम एक्सरे कराकर पहुंची तो प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने एक्सरे फिल्म व रिपोर्ट ली और सिर का कंकाल जो है पुलिस को दोबारा वापस कर दिया। मामले में पुलिस चार्जशीट लगाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक एकता के कंकाल की एक भी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई। मामले की जांच कर रहे कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार शुक्ला ने बताया कि एकता के सिर का कंकाल विधि विज्ञान प्रयोगशाला विशेषज्ञ ने नहीं लौटाया है। कोर्ट के आदेश पर उसे एकता के परिजनों को दे दिया जाएगा। अगर वह लेने से मना करते हैं तो पुलिस उसका निस्तारण करेगी। तो दोस्तों, ये कैसी मोहब्बत है, क्या पता विमल सोनी झूठ बोल रहा है, जहाँ एकता झूठ बोल रही है, जहाँ पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि एकता के 2 बच्चे थे, अच्छा खासा घर था, अच्छी इनकम थी, सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो वो विमल के पचड़े में क्यों पड़ी? क्यों उसकी शादी नहीं होने दे रही थी? क्यों उसको रोक रही? क्यों उसको ब्लैकमेल कर रही है? एकता गुप्ता, उसका पति जो है वो मना कर रहा है कि मेरी बीवी का कोई अफेयर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। इस वीडियो के बारे में आप दोस्तों क्या कहते हो? हमारा यूट्यूब चैनल सोडी क्राइम स्टोरी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना मेरे भाई। सत श्री अकाल जी।